तो साइंटिस्ट आगे देखिए, जो अपनी एक्सरसाइज 11.4 है इसका 14th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 14th क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो नोट करना, 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो एक बार देखिए इसको नोट करते हैं। देखो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको कैसे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट? इसको सोल्व करेंगे एक बार ना ऐसा करते हैं, इसको एक तरफ रख लेते हैं, 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स है, इसको हम एक बार एक तरफ रखेंगे तो इक्वल टू में अपने पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो की तरफ चली जाएगी। ठीक है, जब ये वैल्यू जीरो की तरफ चली जाएगी तो माइनस के अंदर हो जाएगी। जब ये टोटल वैल्यू माइनस के अंदर होगी तो आप ध्यान देना, ये जो माइनस की वैल्यू ये प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, ये y माइनस का हो जाएगा और साथ में लगेगा इसके डी वाई। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखो हम करते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे ना, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने कोशिश की थी कि अपना डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करते थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग करेंगे, इसके अंदर हम अलग करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई को। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो साइंटिस्ट, आप यहाँ ई की जो पावर है ना वो एक्स अपॉन वाई दे रखा है। देखो आप जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन किए थे ना उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे? देखो डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे इसके अंदर, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कैसे बनाओगे, जो डी एक्स के साथ में ये वैल्यू है ये तो नीचे आ जाएगी अपनी 2 इंटू वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और जो डी वाई के साथ में वैल्यू है ये ऊपर चले जाएगी 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। ठीक है, इसका कारण क्या है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखो x की जब हाईएस्ट पावर कॉमन निकालोगे, यानी कि x इसके अंदर एक ही है, तो x कॉमन निकालोगे तो यहाँ तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो यहाँ भी y अपॉन एक्स हो जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ भी y अपॉन एक्स, यहाँ भी y अपॉन एक्स, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन ही है। ठीक है, तो इसको देखो डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करोगे साइंटिस्ट? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने किया था y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा अलग करेंगे। इसके अंदर हम ये करेंगे, मान लेते हैं कि आपका जो x है वो वी वाई हो जाएगा। ऐसा करने का रीज़न क्या है, देखो अगर हम x की जगह वी वाई पुट करेंगे ना, तो e की पावर जो x है इसकी जगह वी वाई हो जाएगा, डिवाइड बाई वाई है तो y से y कैंसिल होके e की पावर v बचेगा, अपने पास सिंपल फंक्शन बनेगा। आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आप x की जगह आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, वैसे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, जब आप e की पावर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बनेगा ना, तो उसको सोल्व करना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम बिल्कुल इजी तरीके से करें, यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव, यही तो मतलब है ना, इसका उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ना अपने को, तो यहाँ तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये तो आपका डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। इस तरफ जब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो देखो वी आपका एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करोगे वो तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस में y आपका एज इट इज, और v का डेरिवेटिव करोगे तो वो डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब साइंटिस्ट अपने पास देखो डी एक्स अपॉन डी वाई की ये वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई की। मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी थी, ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, तो आपका ये रिजल्ट क्या बनेगा वो देखिए। वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई जो अपनी ये निकल के आई है, ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पुट करेंगे तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू अपने पास ये आई है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, देखो ये तो आपका डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, इक्वल टू आपको ये रिजल्ट दे रखा है ना, देखो 2 इंटू एक्स वाला ये, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, यहाँ देखो x की जगह तो आपको वी वाई पुट करना है, तो x की जगह क्या लिखेंगे वी वाई, एक्स की जगह लिखेंगे वी वाई ई की पावर इंटू ई की पावर, देखो एक्स वाई है, जब आप x की जगह वी वाई पुट करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर v बचेगा, ई की पावर v बचेगा, माइनस के अंदर ये y हो जाएगा, इसके डिवाइड में 2y क्या हो जाएगा 2y
ई की पावर एक्स अपॉन वाई है। एक्स की जगह जब आप वी वाई पुट करोगे तो अपने पास ई की पावर वी बचेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट आपको ये देखना है, एक बार ना इसको अलग करो, यहाँ से इसको अलग करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस तरफ क्या है 2vy ई की पावर v माइनस वाई अपॉन 2y ई की पावर v। ये वाला जो देखो v था इस तरफ प्लस में था तो इस तरफ आ जाएगा अपने पास माइनस के अंदर, इस तरफ माइनस में आएगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 2 इंटू वाई इंटू ई की पावर वी, एलसीएम आएगा तो ये तो देखो आपके पास इतनी वैल्यू सेम आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2vy ई की पावर v, ये तो सेम हो जाएगा माइनस के अंदर y। अब यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का लगा देंगे, इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, इसको इससे v मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2vy ई की पावर v हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए आपके पास y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, ये तो देखो दोनों सेम है, ये वैल्यू प्लस में है ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा माइनस का y, क्या बचेगा माइनस का y अपॉन 2 इंटू वाई इंटू ई की पावर v। अब आपको देखो यहाँ पे v वाला फंक्शन और y वाला फंक्शन दोनों को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ एक बात आप यहाँ पे देखना, यहाँ भी देखो y है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी y है मल्टीप्लाई में, दोनों साइड सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रखी है ना, तो दोनों साइड y से y कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये जो डी वी अपॉन डी वाई जो है वो अपना हो जाएगा -1 अपॉन 2y ई की पावर v हो जाएगा। अब जब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई इंटू -1 करोगे ना तो ये तो अपना माइनस का हो जाएगा, माइनस का डी वाई इक्वल टू अपने पास ये बचेगा 2y ई की पावर v डी वी बचेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये जो y है यहाँ से उठा के इस तरफ लेके आते हैं dy की तरफ, तो ये तो अपने पास माइनस का dy तो पहले दे रखा है, और ये जो y इस तरफ आएगा तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास बचेगा 2 इंटू ई की पावर v डी वी। अब देखो दोनों तरफ हमें करना है इंटीग्रेशन, यहाँ तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस का सिंबल तो आपको बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है log y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log y आएगा ना, इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा, देखो 2 आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, e की पावर v का इंटीग्रेशन करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो वो तो देखो e की पावर v सेम ही आएगा, आपको पता है सेम आता है। और साइंटिस्ट आप यहाँ पे प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, तो आपका जो कंप्लीट ओरिजिनल फंक्शन आएगा क्या निकल के आएगा, आप यहाँ बोल सकते हो कि माइनस का log ऑफ y इक्वल टू ये 2 इंटू ई की पावर v, देखो v की वैल्यू पुट कर देंगे। आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने ऊपर किया था कि जो आपका x है उसको आपने माना था vy, तो यहाँ से आपकी जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी x अपॉन वाई, तो v की वैल्यू पुट कर दो x अपॉन वाई और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। ये देखो साइंटिस्ट इसका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, इसको आगे ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश मत करना, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इसको इतना स्टॉप कर देना बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद में जो अपना 15th क्वेश्चन है वो भी देखो बिल्कुल इस तरीके से होगा, लेकिन आपको वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग तरीके से कराऊंगा, जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे ना उस तरीके से कराऊंगा, क्योंकि आपको जो हर एक क्वेश्चन है वो हर एक तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट आगे इसका जो 15th क्वेश्चन है ना इसकी वो नोट करना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो दे रखी है, इसने बोला y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई डी वाई, ये दे रखा है। तो ये देखिए साइंटिस्ट आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो साइंटिस्ट इससे पहले जो हमने 14th क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने थोड़ा सा अलग तरीका अप्लाई किया था, उसके अंदर क्या किया था, हमने डी एक्स अपॉन डी वाई बनाया था। ठीक है, और बाद में हमने x की जगह वी वाई पुट किया था, तो e की जो पावर बनी थी v बनी थी, बिल्कुल सिंपल किया था। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे ना वो, इसके अंदर क्या करेंगे, आप बनाओगे डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल बनाओगे, क्या करेंगे हम बनाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास डी वाई के साथ में ये वैल्यू तो अपने पास नीचे आ जाएगी, x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई, ये तो देखो आपकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, और जो डी एक्स के साथ में वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, है ना। अब देखो आपको चेक करना होता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो देखो x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालोगे तो यहाँ भी देखो y अपॉन एक्स बनेगा,
यहाँ भी y अपॉन एक्स बनेगा। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये होमोजीनियस इक्वेशन ही है। तो आप इसको देखो डायरेक्ट सोल्व करो। अब इसको डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं? अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, यही इसके अंदर करेंगे। y की जगह देखो वी एक्स पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा डी, y की जगह वी एक्स पुट करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, देखो यहाँ y की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो ये आपका वी एक्स हो जाएगा इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई। देखो यहाँ देखो जो ई की पावर आपकी एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई, वाई की जगह पुट कर रहे हैं वी एक्स, वाई की जगह पुट कर रहे हैं वी एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर बनेगी 1 अपॉन वी। ध्यान देना ई की पावर क्या बनेगी 1 अपॉन वी, और इसके टोटल डिवाइड में एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन वी प्लस में वाई की जगह पुट करेंगे वी एक्स। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर देखो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, आपका देखो v एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो ऊपर आपका है, देखो ऊपर x है और नीचे से x कॉमन निकालेंगे तो ऊपर नीचे x से x कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर x कैंसिल होने के बाद में अपने पास बचेगा v इंटू ई की पावर 1 अपॉन वी। इसके डिवाइड में देखो x कॉमन निकालने के बाद अपने पास बचेगा e की पावर 1 अपॉन वी प्लस में ये x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा v। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ से नीचे से जो x कॉमन निकालेंगे वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा इक्वल टू v इंटू ई की पावर 1 अपॉन वी, इसके डिवाइड में क्या दे रखा है v प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी दे रखा है, और ये वाला जो v है इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में कर देंगे, माइनस में v करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम तो अपना हो जाएगा v प्लस में ई की पावर 1 अपॉन वी। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, सेम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा v इंटू ई की पावर 1 अपॉन वी। ठीक है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, माइनस के अंदर इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू सेम आएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब तो देखो v की मल्टीप्लाई v से करेंगे तो ये आपका v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अब v की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो v की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो v इंटू ई की पावर 1 अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स जो आया है वो क्या आया है, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये देखना ये माइनस का बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस का वी स्क्वायर। क्या बचेगा, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यहाँ बचेगा v प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी, ये बनेगा। अब देखो यहाँ से x वाला फंक्शन और जो v वाला फंक्शन है उन दोनों को अलग कर लेते हैं, अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना क्या है dv, इस तरफ तो अपने पास हो जाएगा x अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये वाला जो dv है क्या हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन v प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी। ये वाला जो dv है ना इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन dv हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो ये आपका x dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, और इसको भी पलटेंगे, इसको पलट देंगे तो अपना जो v प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी ऊपर चला जाएगा, और ये जो माइनस का वी स्क्वायर ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का वी स्क्वायर, इसका देखो v के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट देखो दोनों का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तो देखो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ये तो आपको पता है log ऑफ x हो जाएगा। लेकिन इस तरफ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस तरफ इंटीग्रेशन करने के लिए ना इसका करते हैं सेपरेटेड डिनोमिनेटर। सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए जो माइनस का सिंबल है ये तो देखो हम टोटल के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल के बाहर निकालने के बाद इस v के नीचे वी स्क्वायर को लिखते हैं, क्या लिखेंगे v के नीचे वी स्क्वायर को लिखेंगे, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस के अंदर ये जो e की पावर 1 अपॉन वी है, e की पावर 1 अपॉन वी है, इसके नीचे वी स्क्वायर को अलग से लिखेंगे और इसका हम फिर अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो देखो आपका बिल्कुल इजी है, log ऑफ x हो चुका है इसका इंटीग्रेशन, तो इक्वल टू
माइनस का सिंबल टोटल के बाहर है, ध्यान रखना। v को देखो v अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि ये तो अपना 1 अपॉन वी बनेगा, और 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन करोगे ये तो आपका log v हो जाएगा, log ऑफ v हो जाएगा। प्लस में अब बात आती है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन देखो आपको थोड़ा साइड में करके बताता हूँ। देखो अपने पास क्या है, e की पावर 1 अपॉन वी है ना, इंटीग्रेशन करना है e की पावर 1 अपॉन वी, अपॉन में दे रखा है वी स्क्वायर डी वी, यानी कि v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। आप इसके अंदर ऐसा मानो, लेट मान लेते हैं कि आपका जो 1 अपॉन वी है वो आपका t हो जाएगा, जैसे हम t मान के सोल्व करते थे ना 9th चैप्टर के अंदर, आपको याद आ गया होगा। 1 अपॉन वी को t मान के सोल्व करेंगे और इसका देखो v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखो दोनों साइड v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं एक बार तो दोनों को v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन वी का डेरिवेटिव v की पावर -1 दे रखी है, v की पावर -1 दे रखी है, तो पावर आगे आएगी, -1 आगे आएगा और इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि -1 अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा -1 अपॉन वी स्क्वायर, आपको पता है, और t का डेरिवेटिव करेंगे तो वो dt अपॉन dv हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हम निकालेंगे dt की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से dt की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपना हो जाएगा माइनस का dv अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो e की पावर 1 अपॉन वी, आपने 1 अपॉन वी को तो t माना है, ये तो e की पावर t हो जाएगा। ये देखो dv अपॉन वी स्क्वायर आपका माइनस dt हो जाएगा, माइनस का dt, यानी कि माइनस का सिंबल बाहर निकालें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपका जो देखो टोटल इंटीग्रेशन है ना वो t के रिस्पेक्ट में आ चुका है, टोटल इंटीग्रेशन आपका t के रिस्पेक्ट में आ चुका है। तो देखो आपको अच्छे से पता है e की पावर t का इंटीग्रेशन तो सेम होता है e की पावर t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और माइनस का सिंबल साथ में लगा देंगे। इसका इंटीग्रेशन अपना आया है, ऐसे किया तो e की पावर t माइनस में e की पावर t, आपने t किसको माना है, आपने t माना था 1 अपॉन वी को, तो 1 अपॉन वी को, तो देखो इस कंप्लीट का जो इंटीग्रेशन है ना वो अपना माइनस का e की पावर 1 अपॉन वी है, ध्यान देना ऐसे किया है, याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए देखो इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, यानी कि इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन क्या आया है, माइनस का e की पावर 1 अपॉन वी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का e की पावर 1 अपॉन वी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, आपका जो log x है, log ऑफ x इक्वल टू क्या है, ये माइनस का सिंबल अंदर लेके जाएंगे, ये अपना माइनस का log v हो जाएगा। ये देखो ये तो अपना प्लस माइनस, पहले से माइनस बनेगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस बनेगा, ये रिजल्ट अपना माइनस बनेगा, और एक माइनस का सिंबल बाहर दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल बात है। तो अपने पास बचेगा e की पावर 1 अपॉन वी। तो ये अपना देखो सिंपल ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आपने ऊपर क्या माना था, आपने ऊपर किया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी y अपॉन एक्स, ये वापस इसके अंदर पुट कर देंगे लास्ट में। और आप ना ऐसा करना, प्लस में लास्ट में c लगा देना, कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तो देखो आपका log x है, और ये जो आपका प्लस c है ना, आप इस तरफ भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसका सोल्यूशन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आएगा। माइनस में log v का मतलब है y अपॉन एक्स, यहाँ कर देंगे y अपॉन एक्स, प्लस में e की पावर 1 अपॉन वी, e की पावर 1 अपॉन वी करेंगे, यानी कि v का उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे e देखो v क्या है, y अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे x अपॉन y हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू। और अब यहाँ देखो, यहाँ तो आपके पास log ऑफ x है इक्वल टू, ये माइनस का सिंबल अपना टोटल के बाहर लगेगा, यहाँ देखो log ऑफ a अपॉन b, ये माइनस का सिंबल तो देखो टोटल के बाहर है log वाले के साथ में, तो log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, ये होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस में e की पावर x अपॉन वाई प्लस में c हो जाएगा। अब देखो साइंटिस्ट, अगर आप यहाँ से एक बार थोड़ा सोच के देखो, ये माइनस का सिंबल अंदर लेके जाओगे ना, ये माइनस का log y हो जाएगा, ये प्लस का log x हो जाएगा, तो इस तरफ भी देखो अपने पास log x प्लस का ऐड हुआ है, और इस तरफ भी अपने पास प्लस का log x ऐड हुआ है, तो log x से log x आपका कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इस तरफ तो 0 बचेगा, इक्वल टू इस तरफ अपने पास ये माइनस का log y बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस का log x इससे कैंसिल हो चुका है, प्लस में e की पावर अपने पास बचेगी x अपॉन वाई, और प्लस में कर देंगे c कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
ठीक है साइंटिस्ट, आपका ये जो 15th क्वेश्चन है वो ध्यान से देख लेना। 14th और 15th दोनों क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से कराया है ताकि आपको दोनों तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो 16th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।